अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अब्बू प्लीज वो शूज मुझे दिलवा दीजिए। अब्बू अब्बू प्लीज दिलवा दीजिए ना अब्बू। क्या गनी, अभी तक तुम नाराज बैठे हो? वो मेरे फेवरेट शूज थे पर अब्बू ने नहीं दिलवाए। क्या गनी, अभी भी नाराज हो? हाँ अब्बू, मैं बोलता रहा पर आपने वो शूज मुझे नहीं दिलवाए। हाँ बेटा, अच्छे थे पर तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारे शूज हैं। पिछले मंथ ही तुमने स्पोर्ट शूज लिए थे। बेफजूल की खर्च करना कोई अच्छी बात तो नहीं। पर अब्बू मुझे वो बहुत पसंद थे, कितने अच्छे शूज थे वो। आप एक जोड़ी शूज और दिलवा देते तो क्या हो जाता अब्बू? बेटा, पसंद तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सारी चीजें खरीद ही लें। बेटा अब्दुल, अल्लाह हर किसी का हिसाब रखता है और बेफजूल के खर्च करना ये तो बहुत ही बुरी बात है। बहुत दिनों से मैंने तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाई। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी रूही। रूही बहुत ही घमंडी और गुस्सैल थी, पर इसके साथ साथ वह बहुत ही खूबसूरत भी थी। जो देखता वो देखता ही रह जाता। पर अपनी मर्जी की मालकिन, जब दिल चाहता था सोती थी, जब दिल चाहता था उठती थी, और घर के सारे नौकरों को उसने तंग कर रखा था। ये बात उसकी माँ को भी पसंद नहीं आती थी, पर इकलौती बेटी होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी। अपनी दोस्तों के साथ में पार्टी करना, इधर उधर घूमना, पूल पार्टीज करना तो उसके शौक थे। हजारों ड्रेसेस वार्डरोब में होने के बावजूद वो हर रोज ही अपने लिए ड्रेस खरीदने के लिए शॉपिंग करने पहुंच जाया करती थी। फिजूल खर्ची तो मानो उसका सबसे ही बड़ा शौक था, और आज वो अपने दोस्तों के साथ अपने बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए आई थी, जो 2 दिन बाद था। शॉपिंग करने के बाद जब वह घर पहुंचती है तो देखती है उसके पापा उसका इंतजार कर रहे थे। वह बहुत खुश होती है क्योंकि इकलौती होने की वजह से वो अपने अब्बू की लाडली थी। बेटा रूही, कहाँ से आ रहे हैं आप? अब्बू, मैं अपने बर्थडे के लिए न्यू ड्रेस लेने गई थी। अब्बू मुझे बताएं, क्या आपने मेरे लिए कार का ऑर्डर दे दिया? आप इस बार मुझे कार गिफ्ट करने वाले हैं। ये मेरा 18th बर्थडे है। बेटा, तुम अभी 18 साल के ही तो हुए हो, और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अभी से कार चलाओ। घर में पहले से 2 कारें हैं। पर अब्बू, आपने वादा किया था कि आप मेरे 18th बर्थडे पे कार दिलवा देंगे, और मैं ड्राइवर्स के साथ घूमते घूमते तंग आ गई हूँ। पापा, मुझे मेरी कार चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास उनकी खुद की कार है। बेटा, आप जानते हो कि आप हमारी जान हो, लेकिन आप इस तरह से जिद ना कीजिए। खैर, अभी 2 दिन है, मैं सोचता हूँ बेटा। नहीं अब्बू, आपने मुझसे वादा किया था, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। आपको मुझे कार दिलवानी ही पड़ेगी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ अब्बू, मेरा मूड बहुत खराब हो गया है। रूही के बर्थडे पे उसके फादर हमेशा बहुत बड़ी पार्टी करते थे, इसलिए एक दिन पहले ही वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। पार्टी करके जब वो वापस आ रही होती है तो वो देखती है फाउंटेन के पास एक बाबा बैठे हैं। उनके सामने बहुत सारे कॉइन्स पड़े होते हैं। वो झट से जाती है और सारे कॉइन्स उठाकर फाउंटेन में फेंक देती है। बेटा, ये क्या किया तुमने? सारे सिक्के पानी में क्यों फेंक दिए? हाँ, मैंने फेंक दिए और मुझे बहुत मजा आया इन सिक्कों को पानी में फेंक कर। तुम गरीब ऐसे ही होते हो, तुम्हारे साथ मुझे मजाक करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, एक काम करो, अगर तुम वो सारे सिक्के निकाल लाते हो तो मैं तुम्हें $100 दूंगी। ये लो बेटा, मैंने सिक्के निकाल दिए, अब लाओ मेरे $100। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें $100 दूंगी। तुम गरीब, तुम ऐसे ही हो। ये लो $100, मैंने काट के फेंक दिए। उठा लो अपने डॉलर्स। इन $100 पे तो मेरी एक ड्रेस भी नहीं आती। हाँ 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 हाँ। बेटा, किसी गरीब को इस तरह नहीं सताना चाहिए। बेटा, क्या तुम ये जानते हो ये जादुई फव्वारा है? इसमें कॉइन्स डालने से दुआ कबूल होती है। हाँ, मैं ये सब नहीं मानती, और ये अगर सच में ही जादुई फुब्बारा है तो मैं दुआ करती हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए नई कार ले आएं। ऊपर वाला तुम्हारी दुआ कबूल करे बेटा, और साथ ही तुम्हें पैसे की कीमत पता चले। ऊपर वाला हम दोनों के साथ है। अरे वाह, मेरी नई कार! अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। पापा मेरे लिए कार ले ही आए आखिरकार। कितनी प्यारी कार है मेरी। ए लड़की, कौन हो तुम और इस कार के पास क्या कर रही हो? हटो वहाँ से लड़की, हटो। अरे पापा, इतना मजाक ना करें मेरे साथ। आप बहुत अच्छी कार लाए हैं पापा, मैं बहुत खुश हूँ। हट जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा। मालूम कौन भिखारी मेरे घर में घुस आई है। रूही फौरन अपनी शक्ल शीशे में देखती है और वो समझ जाती है कि उसके फादर उसको क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। रूही उनकी बात चुपचाप सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती, और वो मुंह छिपाकर वहाँ से तेजी से भागती है। रूही बहुत कंफ्यूज होती है और उसको तुरंत ही बाबा याद आते हैं।
रूही भागते हुए मैजिकल फाउंटेन के पास जाती है और रोते हुए उन बाबा को इधर उधर ढूंढने लगती है। वो कहीं नहीं दिखते तो वो वहीं बैठ जाती है। अरे देखो तो कितनी गरीब लड़की है, देखो उसके कपड़े कितने खराब हैं। चलो उसके फोटोज खींचते हैं और इंटरनेट पे डालेंगे। भाग जाओ फौरन यहाँ से, मैं कोई गरीब लड़की नहीं हूँ, भाग जाओ। क्या हुआ रूही बेटा, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारी विश पूरी हो गई? आखिरकार तुम कौन से जादूगर हो? आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं एक गरीब लड़की लग रही हूँ? बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो कुछ है ये मैजिकल फाउंटेन का कमाल है। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे तुम वैसा ही बनाओ जैसी मैं पहली थी। ठीक है, तुमने जो $100 देने का वादा किया था वो मुझे दे दो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो ये सारी बात उन $100 की है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ और तुम्हें मुझे फिर से वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। अगर तुम $100 ले आती हो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, यही मिलना, मैं लेकर आती हूँ। मेरे लिए $100 कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने दोस्तों से मांग लूंगी। नहीं हाँ, मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा तो पता है, मैं आराम से जाकर $100 ला सकती हूँ। पर्स, मेरा पर्स। ये लड़की, तुम मेरी बेटी के कमरे में यहाँ तक कैसे आ पहुँची? पापा मुझे पहचाने, मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं यहाँ अपने कमरे में आई हूँ, ये मेरा कमरा है। ये लड़की भाग जाओ यहाँ से, ये मेरी बेटी का कमरा है। तुम मेरी बेटी की उम्र की हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं अब तक तुमको पुलिस में दे देता। रूही समझ जाती है कि उसके फादर उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे हैं और उसको यहाँ से $100 नहीं मिलने वाले। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि उसको कोई भी नहीं पहचानेगा। दोस्तों के पास भी जाना बेकार है। वह दिन भर पूरे शहर में टहलती है पर उसको कुछ भी नहीं ऐसा मिलता कि जिसकी वजह से वो $100 कमा सके। हार के वो एक पार्क के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी उसको $100 के नोट का आधा टुकड़ा मिलता है। वो चारों तरफ देखती है कि शायद उसको दूसरा टुकड़ा मिल जाए, पर नहीं मिलता। उसकी थोड़ी सी खुशी तुरंत ही उदासी में तब्दील हो जाती है। अभी उसके पास एक औरत आके बैठती है जिसके हाथ में आधा नोट का टुकड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं। तब रूही उससे कहती है, ये आधा टुकड़ा तो मुझे दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे इस नोट के टुकड़े की बहुत ज़रूरत है। आधा नोट तुम्हारे किस काम का है? मुझे ये नोट का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं उसके इलाज के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी हूँ। ये आधा नोट का टुकड़ा मेरे बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरी ज़िंदगी का भी सवाल है, मुझे ये टुकड़ा चाहिए है, वरना मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रह जाएगी। ये मेरी ज़िंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं भी मर जाऊंगी, उसके बिना मैं क्या करूंगी जीकर। मेरा पति भी नहीं है और ये बच्चा मेरी आखिरी उम्मीद है, इसे कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं है। दोनों एक दूसरे की बात सुनती हैं और कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं। कुछ देर सोचने के बाद रूही उसको आधा नोट का टुकड़ा दे देती है और कहती है, ये शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप रख लें। आपका बहुत शुक्रिया, ऊपर वाला तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेगा। रूही वहाँ से जाकर फिर से बाबा पास पहुँचती है और कहती है, अब मेरी ज़िंदगी यहीं गुजरने वाली है आपके पास, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं $100 नहीं ला पाई। अब लगता है मुझे सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। अरे बेटा, तुमने तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी ज़िंदगी फिर से ही वैसी है जैसे पहले थी। पर मैंने क्या किया, मुझे तो $100 मिल ही नहीं पाए क्योंकि मुझे कोई नहीं पहचानता। क्या आज ये पहली बार था कि तुमने अपने बारे में ना सोचकर किसी और के बारे में सोचा? बेटा, जब तुमने उस औरत के बच्चे को बचाने के लिए नोट दिया, उस पल से तुम्हारी परेशानियां मानो दूर हो गई। सच? क्या ऐसा हो गया है बाबा? मैं फिर से वही ज़िंदगी जी सकती हूँ? हाँ बेटा, उस गरीब माँ की दुआओं ने तुम्हारी ज़िंदगी पलट दी। आप कौन है बाबा? आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों हैं? आप कहाँ से आए हैं बाबा? बेटा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और भटकों को राह दिखाता हूँ। रूही आप कहाँ थे? मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। पापा आपने मुझे पहचान लिया पापा? मिले मेरे दोस्त से पापा। अरे बाबा कहाँ गए? बाबा अभी तो यहीं थे। आए पापा, कुछ देर यहीं बैठते हैं। चलो बेटा, घर चलें, तुम्हारी कार आ गई है और तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। नहीं पापा, अब मुझे कोई कार नहीं चाहिए, अब मुझे कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी। गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करेंगे क्योंकि मुझे दुआओं की ताकत समझ आ गई है। अल्लाह तेरा शुक्र है। रूही, ये तुम ही हो? रूही ये तुमने क्या कह दिया?
अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा एहसान है, तेरा करम है, तूने मेरी बच्ची को बदल दिया। तो बताओ अब्दुल गनी, कहानी कैसी थी? हाँ अम्मी, कहानी बहुत अच्छी थी। बेटा, बेफजूल में खर्च करना कोई भी अच्छी बात नहीं। हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। दूसरों की देखा दुनी में या यूं ही बेमतलब में फिजूल खर्ची करना बहुत बुरी बात है बेटा। बल्कि अगर आपके पास कोई चीज़ें एक्स्ट्रा हैं तो आप उन्हें गरीबों में बांट दें, ताकि आपकी चीज़ों से दूसरों की भी मदद हो पाए। समझे बच्चों? जी अम्मी, हम समझ गए। आगे से हम ऐसे फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।